नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में झारखंड सचिवालय जिसका विज्ञापन मई के फर्स्ट वीक में आने वाला है, इसके संबंध में बात करने वाले हैं। आपका तैयारी का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, हिंदी का सिलेबस क्या होगा, क्या यह विज्ञापन पुनः रद्द हो जाएगा या फिर पूरा हो पाएगा। तो ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं सभी के मन में और बार बार क्वेरीज भी आ रहा था, तो इसीलिए ये वीडियो जो है वो आपके लिए बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार सीटों की संख्या मैंने पहले ही बता रखा है कि इस बार कुछ ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एएसओ में कुछ पद जो हैं, कुछ सीटें को जोड़े जा रहे हैं। 863 सीट जो होगा इस बार सिर्फ एएसओ का होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार सीटों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। अब ऐसे में आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर ये सचिवालय का विज्ञापन जो अभी आने वाला है, अगर इसकी वैकेंसी को क्लियर करा दी जाती है, ज्वाइनिंग अगर हो जाता है, तो लंबे समय तक फिर इसका कोई भी आशा नहीं दिख रहा है कि तुरंत सचिवालय का विज्ञापन आपका आएगा सो। इसलिए जो भी दोस्त काफ़ी सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी है कि आपका सही डिसीजन होना, ठीक है। क्योंकि बहुत आप लोग में से ये सोच रहे हैं कि अब कोटा जो 2 साल हमने पढ़ा है उसको छोड़ करके हिंदी रख लेते हैं, हिंदी ज़्यादा आसान होगा या इंग्लिश ज़्यादा आसान होगा। तो आखिर क्यों इस तरह का मन में सवाल आ रहा है, इससे क्या एडवांटेज आपको होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, चलिए एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या विज्ञापन इस बार वैकेंसी क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर पहले के जैसा पुनः रद्द कर दिया जाएगा। तो इस चीज को लेकर के आप एश्योर रहिए कि इस बार जो कैलेंडर आया है जिसमें विज्ञापन आना है फर्स्ट वीक ऑफ द मई में, और जो 4 महीने के बाद एग्जाम का डेट दिया है, ये 100% समय पे होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार जो वादा करके आई थी उसमें से उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और जेएसएससी के रिक्वायरमेंट के तौर पे देखा जाए तो इन्होंने 500 नियुक्ति भी नहीं करा पाया है, और लास्ट का 1 साल बचा हुआ है। 1 साल में सरकार फुल रेस में है, इस वजह से उन्होंने मनसा बना रखा है कि अब 60-40 के नीति पे ही हमको आगे का विज्ञापन क्लियर कराना है। हालांकि ये डर जरूर मन में बना हुआ है कि 60-40 जो है वो एक बहुत खूब तेजी पकड़ रहा है, मतलब तेजी पकड़ रहा है, जिस कारण से ये सवाल उठ रहे हैं मन में कि कहीं फिर से विज्ञापन रद्द ना हो जाए। तो इस चीज को लेकर के आप टेंशन फ्री रहिए, इस बार विज्ञापन रद्द नहीं होगा, ठीक है। और किसी भी चीज का असर इस बार गवर्नमेंट पे नहीं पड़ने वाला है, इस वजह से आप इस पे दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। अब जो सेकेंड सबसे बड़ी समस्या है कि 4 महीने का समय बचा हुआ है। अब 4 महीने में कौन सा ऐसा डिसीजन होगा जो हमें सिलेक्शन दिला सकता है, सही डिसीजन क्या होगा हमारे लिए। तो चलिए उसको समझने के लिए, हिंदी का सिलेबस को समझने के लिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इस बार सिर्फ मेंस एग्जाम को रखा गया और 1 डे एग्जामिनेशन है, जिसमें 3 पेपर आपका लिया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है ना। ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, आप इसमें क्वालिफाई कर जाइए, उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक होगा। अगर इसी में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये इसका सिस्टम है। हालांकि एग्जाम ऐसा नहीं कि पेपर 1 का आप एग्जाम दीजिए उसके बाद रिजल्ट आएगा तब पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। ये 1 डे एग्जामिनेशन है ना। जैसे 1 डे मैच होता है ना, एक दिन में 100 ओवर खेलना है, उसी तरह से ये 1 डे एग्जामिनेशन है, एक दिन में तीनों पेपर आपको लिख करके आ जाना है। हाँ, वैसे ही बच्चों का एग्जाम, मतलब पेपर, जिसका पेपर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे उनका पेपर 2 और पेपर 3 चेक किया जाएगा। हालांकि पेपर 2 भी क्वालिफाई करना जरूरी है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि पेपर 1 में रहता है क्या है। तो हिंदी और इंग्लिश, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30% लाना इसमें अनिवार्य है। इसको आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि आप ग्रेजुएट का स्टूडेंट है, मतलब आपने ग्रेजुएशन को पास किया है, इसलिए इस पे आप ज़्यादा समय नहीं लगाइए। क्योंकि आपको एक तरफ ये भी देखना है कि मात्र 4 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। अब 4 महीने में आपको बहुत कुछ करना है, मतलब ये 120 दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुरंत फिर इसका विज्ञापन नहीं आने वाला है, और हो सकता है कि जब तक इसका विज्ञापन आए तब तक आपका उम्र निकल जाए, ठीक है। इसलिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन मौका है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी कम समय में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके, जो सही डिसीजन होगा उसी डिसीजन के साथ आप आगे बढ़े ताकि सिलेक्शन का चांसेस आपका बढ़ जाए। अब आइए पेपर 2 को हम आपको समझाते हैं। पेपर 2 में ऑलरेडी इससे पहले बहुत सारे रीजनल पेपर दिए हुए थे। रीजनल लैंग्वेज का पेपर था जिसमें कुड़ुक था, पंच परगनिया था, हो था, ये सब कुरमाली, ये सब था, ठीक है।
लेकिन उसमें बाद में फिर 3 पेपर को जोड़ा गया। आपने देखा कि कोर्ट के आदेश के बाद इसको जोड़ा गया है, तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अब आप में से बहुत सारे लोग हमें ये पूछ रहे थे कि सर हिंदी का सिलेबस क्या होगा इस बार। तो देखिए, हिंदी का सिलेबस अभी नया सिलेबस आया नहीं है, और सिलेबस आपका विज्ञापन के साथ आएगा। जैसे ही जिस दिन विज्ञापन जारी होगा तो उसी में अब उसी पीडीएफ में आपको सबका सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस अभी आया नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अभी समय है, आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं एक सजेशन देता हूं, आप चल जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे हमने 2021 में जो विज्ञापन आया था उसका हिंदी का सिलेबस डाल रखा है, ठीक है। अब देखिए, उस हिंदी के सिलेबस में आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे ना जो कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है। जैसे आपका ग्रामर का पोर्शन से जो पढ़ना है तो ग्रामर का पोर्शन से पढ़ लीजिए। हालांकि इसके बाद वाले वीडियो में अगर आप कहेंगे, आप अगर चाहते हैं कि हिंदी का जो कॉमन टॉपिक्स है उसको समझा दिया जाए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आगे वाले वीडियो में जो पीडीएफ आपका दिया गया है उस पीडीएफ में से जो कॉमन टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस बार भी सिलेबस में रह सकता है, उसका एक स्पेशल वीडियो हम आपको बना देंगे। लेकिन अभी फिलहाल 2021 का लीजिए, 2021 का भी और 2015 का, दोनों का सिलेबस हमने डाल रखा है। अब उसमें दोनों में आप टैली करके देख लीजिए, मैच करके देख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपका कॉमन है, सो ठीक है। हालांकि इसका वीडियो भी हम आपको दे देंगे। तो हिंदी का सिलेबस इस बार जो कुछ भी होगा, ये बस मान करके चलिए कि हिंदी का सिलेबस एक बहुत ही मास सिलेबस होगा, ठीक है। अब मास सिलेबस क्यों कह रहे हैं हम वो समझिए। देखिए, कंपैरिजन करते हैं छोटे छोटे चीजों में। अगर आप लोग में से कोई भी दोस्त, हालांकि सचिवालय का एग्जामिनेशन का तैयारी बहुत आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कई सालों से कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई महीनों से कर रहे हैं, और एक और कैटेगरी के स्टूडेंट जुड़ेंगे कि अब नए सिरे से जब विज्ञापन आएगा तो कुछ नए लोग भी इसका विज्ञापन डालेंगे, इसका फॉर्म भरेंगे। तो देखिए, नए वाले को दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत उसको है जो 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से रीजनल लैंग्वेज में, अगर मान लीजिए वो खोटा रखे हैं, पंचपर्गने रखे हैं, कुड़ुक रखे हैं, हो रखे हैं, ठीक है। तो कुछ भी अगर आप रखे हैं और 2 साल से कंटिन्यू उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप अचानक ये प्लान बना रहे हैं कि हम हिंदी में स्विच कर जाएंगे, तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप बहुत ही जानकार हैं हिंदी में, आप अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी ऑनर्स पेपर था, या बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं आप हिंदी में, तो वो एक अलग बात हो गया। लेकिन आप सोचेंगे कि 4 महीना का जो समय बचा हुआ है उसमें हम बाकी का जो पहले रीजनल लैंग्वेज का तैयारी किए उसको छोड़ करके हिंदी में लग जाए, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। यही छोटी छोटी स्टेप जो है ना, छोटी छोटी गलती आपको ले डूबेगा, और यही एक कल जाकर के असफलता का कारण बन जाएगा, ठीक है। तो आप में से चलिए समझा देते हैं हम कि जैसे एक तरफ मान ले हिंदी रखते हैं, ठीक है, और एक तरफ आप खोटा रखते हैं। अब दोनों में डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होंगे, और दोनों पेपर का नंबर जो होगा आपका सेम होगा, टोटल नंबर। सिर्फ ये क्या होगा ना कि हिंदी में क्वेश्चन बनने का स्कोप ज़्यादा होता है, क्योंकि हिंदी जो होता है ना वो एक बहुत ही बड़ा लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। वही अगर खोटा या फिर अदर रीजनल लैंग्वेज का बात करें तो इसमें जो स्कोप होता है वो बहुत कम होता है, मतलब क्वेश्चन कम बनने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत अंतर है। इसका देखेंगे तो लिमिटेड बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जबकि इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो एक ही टॉपिक से इसमें 1000 क्वेश्चंस निकल सकते हैं, जबकि इसमें से कंपैरिजनली देखा जाए तो भाई जो बाकी का रीजनल लैंग्वेज का पेपर है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम निकलते हैं, मतलब आपको लिमिट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और वही अगर आप हिंदी रखते हैं तो उसमें क्वेश्चंस ज्यादा निकलने की संभावना रहता है, और तरह तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं हिंदी में, इस वजह से हिंदी टफ हो जाता है, ठीक है। अगर आप नए सिरे से स्विच करना चाह रहे हैं, बाकी का रीजनल पेपर को छोड़ करके अगर हिंदी में स्विच करना चाह रहे हैं, तो यही कंडीशन आपका इंग्लिश में भी लागू होता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में भी कंफर्टेबल है, अगर लगता है कि हम तैयारी कर लेंगे, और अगर साल 2 साल से 3 साल से अगर आप खोटा के पेपर को पढ़े हुए हैं, तो मेरा मानिए कि जो अभी 3 महीना या 2 महीना या 4 महीना का जो समय बचा हुआ है, इसको आप नए सिरे से जो पढ़ने के लिए अपना जो समय खराब कीजिएगा ना, इससे अच्छा है कि जो आपने पेपर रखा है उसी में और मेहनत कर दीजिए। आपका स्कोर जो होगा वो सामान्यजनक स्कोर जरूर पहुंचेगा, ठीक है, और सिलेक्शन का चांसेस आपका बढ़ेगा, क्योंकि ये जोड़ तो जरूर दिया गया है, इसमें से वैसे लोगों को फायदा हो जाएगा जो बहुत ही
मेहनत किए हुए हैं, चाहे वो हिंदी का पेपर हो या इंग्लिश का पेपर हो, जिनका ऑनर्स पेपर हिंदी रहा हो या इंग्लिश रहा हो, क्योंकि वो चीज़ों को 3 साल से पढ़ रहे हैं, या फिर हिंदी से वो पीजी किए हुए हैं, या फिर हायर डिग्री उनके पास और भी सारा है और वो हिंदी से किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जो नए सिरे से या फिर जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हिंदी में भी, तो इनके लिए बेहतर यही होगा ना कि आप जो पढ़ रहे हैं बस उसी के साथ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो पेपर 2 जो होगा वो आपका कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि स्कोप ज़्यादा होता है क्वेश्चन बनने का हिंदी में, जबकि अदर रीजनल पेपर में कम होता है। इंग्लिश में भी स्कोप ज़्यादा है क्वेश्चन बनने का, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपना विचार है, आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन आप भी स्वतंत्र हैं कि आप अपना क्या रखना चाहते हैं। बस मैं आपको एक सही रास्ता बता रहा हूँ कि अगर ऐसे समय में छोटे छोटे गलतियां जो है ना आपको बहुत दूर लेके चले जाएगी रिजल्ट से, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश का ये सब हो गया। अब तीसरा एग्जाम जो आपका होगा वो पेपर 3 का होगा, पेपर 3 का, ठीक है। और पेपर 3 जो है वो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। इसमें इसका भी सिलेबस डिफाइन है, आप सिलेबस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के देख सकते हैं कि मैंने पूरा सिलेबस डाल रखा है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए। देखिए महासागर है ये सब चीज़, अगर जीके जीएस को आप पढ़ेंगे ना तो इसको कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो डिफाइन सिलेबस आपको दिया जाता है नोटिफिकेशन के टाइम में, बस उस सिलेबस से कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन को आप कर सके, तो वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप 100 में 100 कभी नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, आप 100 में 100 नहीं कर पाएंगे। बहुत कम संभावना होती है कि इसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। इसलिए मेरिट बनाने के लिए आपका पेपर 2 बहुत जरूरी है, और पेपर 2 में मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और पेपर 3 को अगर थोड़ा मतलब और भी मेहनत करके अगर कर लेते हैं, तो दोनों में अगर स्कोर अच्छा रहेगा तो दोनों पेपर मिला करके आपका मेरिट बनेगा, तभी सिलेक्शन आपका होगा। तो हिंदी के लिए जो भी दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, तो दोस्तों अभी 2023 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें सिलेबस दे दिया जाएगा, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं सिलेबस आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी जो 2021 में और 2015 में, इससे पहले जितने बार बिल रद्द किए गए हैं सचिवालय, उन सारे सिलेबस को डाल दिए हैं, और खास तौर पे हिंदी का सिलेबस को डाल दिए हैं। आप उसमें बस थोड़ा सा समय निकालिए, आधा घंटा का समय निकालिए, और देखिए मैच करके कि कौन कौन सा टॉपिक सब में कॉमन है। हालांकि उस समय एग्जाम का पैटर्न भी अलग था। 15 की बात करें तो वहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न अलग था, 19 की बात करें तो अलग था, और अभी अलग है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, और जो कॉमन चीज़ें हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको आप जो भी समय बचा हुआ है विज्ञापन आने से पहले उसको कोशिश करें कि खत्म कर दे, ठीक है। अगर आपने सोच लिया है कि हिंदी रखना है तो ही, बाकी आप एग्जाम का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। जो 120 दिन है, ये 120 दिन का रणनीति आपका सटीक होना चाहिए, और 120 दिन में एक छोटी सी गलती आपको बहुत नीचे ले जाएगी, क्योंकि कंपटीशन लेवल इस बार बहुत टफ होने वाला। अलग बात है, आपको लग रहा होगा कि इस बार सीटों की संख्या भी ज्यादा है, क्योंकि 2021 में जब इसका विज्ञापन आया था तो 2021 में ये 956 सीटों पर विज्ञापन आया था, ठीक है। जबकि इस बार जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, इसमें कुल 830 सीटें रखी जा रही है, मतलब इस बार सीटों की संख्या बढ़ रही है। तो इस बार हो सकता है कि सीटों की संख्या लगभग 1500 हो या फिर उससे भी ज्यादा हो, ठीक है। तो आप इस चीज को मत सोच के चलिए कि इस बार सीटों की संख्या ज्यादा है तो कंपटीशन लो होगा। अब बताते हैं कि क्यों टफ होगा, वो भी आप समझ लीजिए एकदम शॉर्ट में। देखिए 2015 से लोग तैयारी कर रहे हैं। अब 2015 में जो फॉर्म डाले थे उनका अगर एज निकल भी गया है तो उनको मौका मिलेगा, एकदम 100% मिलेगा कि वो विज्ञापन को डाल पाएंगे, ठीक है, अपना फॉर्म को डाल पाएंगे। अब सोचिए 2015 से जो सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, अभी 2023 में उनका 7 साल हो गया, 7 साल से ज्यादा हो गया। अब वो 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 7 ईयर्स। उसके बाद 2019 से भी जो तैयारी कर रहे हैं उसका मैक्सिमम तो 3 साल तो हो गया, वो 3 साल से तैयारी में लगे हुए हैं। 2021 में फॉर्म आया, 2021 वाले 1 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। और अब 2023 में फॉर्म आएगा तो 2023 में न्यू स्टूडेंट्स इसमें से इनरोल होंगे, है ना, न्यू स्टूडेंट। अब न्यू स्टूडेंट जो इनरोल होंगे उनको आधा समय लग जाएगा बस इसका सिलेबस को समझने में, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या कहाँ पढ़ना है, कहाँ से क्लास करना है, कहाँ से कौन सा बुक पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को समझने में लग जाएगा, ठीक है। तो नए स्टूडेंट्स के लिए तो भाई इस बार का एग्जाम बहुत टफ है। और इधर में से जिनका भी एज एक्सपायर कर गया है और अगर वो पिछला फॉर्म को डाले हुए हैं तो वो निश्चित है कि इस बार भी फॉर्म डालेंगे। हालांकि जिनका
जो पहले नहीं डाले हैं और अब एज एक्सपायर कर गया तो उसमें कोई भी छूट नहीं देने जा रही है सरकार। लेकिन जो डाले हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पढ़े भी हैं और काफ़ी बेसब्री से इसका इंतजार भी किए, क्योंकि सचिवालय में नौकरी करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है ना। और तुरंत ये विज्ञापन आएगा भी नहीं और तुरंत ये विज्ञापन आया भी नहीं है, ठीक है। बहुत लंबे समय के बाद ये विज्ञापन जारी किया गया और आने वाला वैकेंसीज आएगा भी कि नहीं आएगा इसका कोई अभी अता पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन आप देख सकते हैं कि कितना टफ है। आपके साथ फाइट करेंगे 7 साल से तैयारी करने वाले लोग भी, आपके साथ फाइट करेंगे 3 साल से तैयारी करने वाले लोग भी, और आपके साथ फाइट करेंगे 1 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी फाइट करेंगे। तो सोचिए कि इस बार कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है। इसके बाद भीड़ की बात करते हैं, ठीक है। तो भीड़ क्या होने वाला है इस बार, देखिए, क्योंकि 2015 में जो भरे हैं वो तो रहेंगे ही, 2019 में जो भरे हैं वो रहेंगे, 2021 कुछ लोग अगर मान के चलिए कि चलिए इधर उधर भटक गए होंगे तो वो एक्सेप्शनल है, लेकिन जो पहले फॉर्म डाले हैं वो 100% अभी भी डालेंगे और इसी के साथ कुछ नए स्टूडेंट्स इससे जुड़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा ना, है ना, स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब भीड़ बढ़ेगा तो कंपटीशन टफ होगा ही होगा, क्योंकि भाई जो आयोग है सचिव मतलब जेएसएससी जो है वो स्टूडेंट्स को छांटने का कोशिश करेगा, हटाने की कोशिश करेगा, भीड़ को कम कराने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए उनके पास एक ही रास्ता है कि भाई मतलब इस बार क्वेश्चंस को टफ कर दीजिए। क्वेश्चन को टफ कर देने के बाद ऑटोमेटिक जो है वो भीड़ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब उसी में से उसका सिलेक्शन होता है जो काफी मेहनत करके पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। चलिए ये समझ गए आपने। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आप में से बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे पूछ भी रहे थे कि इसका बेस्ट बुक कौन होगा, कहां से तैयारी करें पेपर 1 का, कहां से तैयारी करें पेपर 2 का, और कौन सा किताब पढ़े पेपर 3 के लिए। तो हालांकि इन सारे चीजों के लिए हर एक टॉपिक के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है। लेकिन पेपर 1 के लिए मैं बता देता हूं कि पेपर 1 के लिए बहुत ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए और बहुत ज्यादा समय भी आपको खपत नहीं करना है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा बहुत जो भी सेट्स मिलते हैं ना, इसमें मार्केट में अगर कोई भी सेट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश को लेकर के, उस सेट्स को लगाइए। आपको क्वेश्चन का जो तरीका है और क्वेश्चन का लेवल है ये इसका आइडिया मिल जाएगा, फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी पेपर 2 और पेपर 3 के लिए उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसका वीडियो आपको दे देंगे कि कौन कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। किस नोट से आपको तैयारी करना है, कौन से बुक से पढ़ना है। लेकिन बुक तो खैर आपका एक जरिया है, रास्ता है, मतलब सहारा है, करना आपको ही है। जैसे भी करना है दोस्तों आपको ही करना होगा, क्योंकि बुक जो है ना वो सिर्फ आपका एक साधन है ना। बुक पढ़ करके आप रिजल्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप अपना माइंड को नहीं लगाएंगे ना, जब तक अपना सेल्फ दिमाग को नहीं लगाएंगे ना, सेल्फ क्वेश्चन निकालने का कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपने समझ गए होंगे। बाकी सिलेबस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को विजिट कर लीजिए। और मैंने पहले ही बता रखा है कि सचिवालय का जो सेट है टेस्ट सीरीज के तौर पे, है ना, टॉपिक वाइज सेट कराए जाएंगे और उसका चार्ज मात्र 200 रुपया आपसे लिया जा रहा है। तो 200 रुपया में आप हमारे यहाँ इनरोल कर सकते हैं। और सचिवालय का पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 2 में स्पेशली खोरठा, ठीक है, इसका सेट्स आप लगा सकते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। बहुत जल्द इसका क्लास शुरू होने जा रहा है, तो जो भी आप में से नहीं लिया है इस क्लास को, जितना जल्द से जल्द हो सके आप हमें कंसल्ट करके और क्लास को ले ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, उसी नंबर पे आपको पेमेंट करना, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी किसी तरह का कोई भी और भी डाउट रह जाता है, देखिए अभी विज्ञापन आया नहीं है, तो विज्ञापन आया नहीं है तो आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि विज्ञापन आने से पहले आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, ताकि जब वैकेंसीज आ जाए तो आपका फोकस बस एक ही चीज पे होना चाहिए, आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, सचिवालय का एक सीट। इसलिए जो भी चीजें हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू 1-2 दिन में आपको वीडियो देते रहें, मोटिवेट करते रहें, आपको सही तरीका सही रास्ता बताते रहें, ताकि आप डिप्रेस्ड ना हो। क्योंकि कई बार ये वैकेंसीज रद्द हुआ है और काफी सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हर 1-2 दिन में आपको मोटिवेट करते रहें, आपको समझाते रहें, ताकि आपका रिजल्ट हो सके। क्लियर? बाकी किसी तरह का कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू, मिलेंगे नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।